अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। मैं लाई थी ग्रॉसरी और पूरे मंथ की ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी। मंथली ग्रॉसरी मुझे लेनी थी और मैं शाम को गई थी हस्बैंड के साथ, सारा सामान ले आई थी क्योंकि बहुत ज़रूरत थी। सब कुछ तकरीबन ही ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये देखते जाइए आप लोग और मैं यहाँ पे सारा सामान समेट रही थी। मैंने सोचा साथ साथ एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। अच्छा जी, मैं लाई थी ये कॉर्नफ्लेक्स और ये उमर बहुत शौक से खाता है। आजकल उसकी पसंद बदली हुई है और वो कहते हैं कि मुझे ये कॉर्नफ्लेक्स चाहिए और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले हैं, बहुत मज़े के हैं। अच्छा, उमर को नेस्ले की योगर्ट बहुत पसंद है नाश्ते में। मैंने तकरीबन पूरी गर्मियों की छुट्टियों में उसे नेस्ले की योगर्ट दी है और साथ में पराठा, तो वो नाश्ते में बड़े शौक से खाता है। लेकिन आजकल उसको योगर्ट नहीं चाहिए होती, तो वो कहता है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए दूध में। तो मैं उसके लिए ये लाई थी। शक्कर लाई हूँ साथ में चाय में डालने के लिए। और नूडल्स तो जनाब जितने भी हों उतने कम हैं। साथ में दालें ख़त्म हुई हुई थी, टिश्यू रोल और चाय की पत्ती कम यूज़ होती है गर्मियों में क्योंकि हम एक टाइम चाय पीते हैं सिर्फ नाश्ते में। सर्दियों में ज़रा ज़्यादा यूज़ होती है। और ये चिकन पाउडर है और मायोनीज़ है और ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की वो आइटम है जो डेली यूज़ हो रहे होते हैं किचन में। ये जनाब सूखा धनिया है और ये मैं साबित लाती हूँ हमेशा। सूखा धनिया, गरम मसाला और काली मिर्चें ये मैं साबित ले लेती हूँ और फिर मैं ख़ुद इनको पीस के रखती हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है इतनी ज़्यादा मिलावट होती है चीज़ों में और पिसा हुआ अगर हम लें तो उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। तो ये मैं ख़ुद पीसती हूँ, ये मैं साबित ही लाती हूँ हमेशा। साथ में आलू बुखारे हैं सूखे हुए और चाट मसाला है। इसके अलावा ये मैक्स का स्क्रब है और अचार लाई थी इस दफ़ा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस दफ़ा जब मैं ग्रॉसरी करने जाऊंगी तो अचार ज़रूर लाऊंगी क्योंकि अब बहुत दिल करता है दाल चावल वगैरह बनाओ तो अचार बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ। ग्रॉसरी को समेटते समेटते मुझे तकरीबन 12 बज गए थे रात के क्योंकि 8 बजे हम लोग गए थे लेने और तकरीबन एक डेढ़ घंटे में मैं वापस आ गई थी और फिर उसके बाद सारा सामान मुझे समेटना था और गर्मी से बुरा हाल हो गया था मेरा। और ये सारी चीज़ें मैं अब समेटूंगी, उसके बाद फ्री होके नहा धो के मैं नमाज़ पढ़ूंगी और फिर जाके मैं फ़्रेश होंगी। जी जनाब, मैं ये स्क्रब लाई थी, ये यूज़ करूँगी। ऐसे रैंडम ही मैंने उठा लिया था तो ये मैंने कहा कि यूज़ करूँगी क्योंकि आजकल स्किन बहुत ही डल हुई हुई है और कुछ भी लगाने को दिल नहीं चाहता क्योंकि इस कदर पसीने आ रहे होते हैं तो हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। ये मैक्स का ऑल पर्पस क्लीनर है, बहुत ही अच्छा है। इसकी खुशबू लवेंडर की है, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी और मॉपिंग वगैरह में ये यूज़ होता है। तो ये मैं पिछली दफ़ा भी लाई थी, इस दफ़ा भी मैंने ले लिया था क्योंकि डेटॉल वाले जो हैं वो अच्छे खासे महंगे हैं। तो ये शैम्पू भी मैं लास्ट टाइम पिछली दफ़ा मैंने यूज़ किया था बच्चों ने, तो ये भी अच्छा लगा था मुझे, तो इस दफ़ा मैंने दोबारा से यही ले लिया था। ये थी जनाब मेरी सारी ग्रॉसरी और बहुत ही महंगाई हो गई है और जो ग्रॉसरी हमारी 13 से 14 हज़ार में आया करती थी अब 20-22 हज़ार 25 हज़ार में आती है और वो भी मुझे ऐसे लगता है कि पूरा महीना नहीं चलती, 15-20 दिनों में ख़त्म हो जाती है। तो जनाब ये हैं दूध के पैकेट, इसके अलावा चीनी है, चावल हैं और जो फ्रीज़र वाले आइटम थे वो मैंने आते ही फ्रीज़र में रख दिए थे। नगेट्स हैं, पराठे हैं और ब्लू बैंड है, इसके अलावा योगर्ट वगैरह है। जी जनाब, तो ये हो गया सुबह का टाइम और मैं नाश्ता अपना कर चुकी थी। अब मैं बना रही थी अपने लिए चाय वगैरह पियेंगे, फ्रेश होंगे, थकावट उतारेंगे और उसके बाद बाकी के सारे काम करते हैं। चाय की मैं कोई इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा चाय घर में बनाती भी नहीं हूँ, ना ही मेरे बच्चे शौक से पीते हैं, ना ही मेरे हस्बैंड। तो लेकिन नाश्ते में हमारी मस्ट बनती है चाय। जब तक चाय ना मिले तो फिर ऐसे लगता है कि आपकी आंखें ही नहीं खुलती। तो मैं नाश्ते में एक बड़ा वाला कप चाय का ज़रूर लेती हूँ, लेकिन ये है कि गर्मियों में मैं शाम को चाय नहीं बनाती, सर्दियों में शौकिया बना लेती हूँ। कभी ना भी बनाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ।
अच्छा जी, मेरा ये पार्सल आया हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ। मैंने एक हेयर ऑयल मंगवाया था टोटल केयर के नाम से। एफबी पर, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी इनका आई थिंक पेज है। तो मैंने वहाँ से देखा था और इनके रिव्यूज़ वगैरह मैंने अच्छे से देख के और फिर मैंने ये परचेज़ किया था, मंगवाया था। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने खुद अपने लिए नहीं मंगवाया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया है, क्योंकि उनके बेचारों के बाल जल्दी से तेज़ी से जा रहे हैं और मुझे बड़ी ही फ़िक्र होती है उनके बालों की। मैं कहती हूँ कि मैं जाते जाते बालों को उनके बचा लूँ। तो ये मैंने मंगवाया था, तो मैं यूज़ करवाऊँगी उनको भी और ख़ुद भी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने बालों के साथ। मैंने काफ़ी दफ़ा मतलब कि कलर भी करवाया है, डाई भी करवाया है, रिबॉन्डिंग भी करवाई है, केराटिन भी करवाया है, तो थोड़े से डैमेज हो गए हैं बाल। इसके अलावा मुझे और कोई बालों के इश्यूज़ नहीं हैं। तो ये मैं यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट है। मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिव्यू मिले थे और ख़ास तौर से इसकी पैकिंग इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी पैकिंग में ये आया था। तो यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा है। तो ये जनाब तकरीबन 1500 का पड़ा था मुझे डिलीवरी के साथ। जी जनाब, तो ग्रॉसरी का काम दूसरे दिन तक जारी रहता है। एक दिन आप लाते हैं, दूसरे दिन फिर उनको सारी चीज़ों को खोलते हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे अपने अपने डब्बों में डाल के रखते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी, सारी चीज़ें मैं खोलूँगी और ये कौरमा मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला, अचार मसाला, ये सारे मैं इनके जो मैंने जगह बनाई हुई हैं, जो बॉटल्स बनाई हुई हैं, उनमें डालूँगी और फिर दोबारा इनको सेट करूँगी अपनी अपनी जगह पे। जो पीसने वाली चीज़ें हैं उनको पीसूँगी और पीस के उनको भी अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। तो सेकंड डे हमारा ग्रॉसरी का काम ये चलता रहता है साथ साथ। तो जितनी देर में मैं ये सारे काम करती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़, क्या सोच रहे हैं आप लोग, प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। जी, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। 2 मिनट लगते हैं और कोई पैसे नहीं लगते इसके ऊपर, यकीन कीजिएगा मेरी बात का। साथ ही जनाब मैंने खाना भी बना लिया था। आज मैंने बनाई हैं भिंडियाँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं गैस दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितनी हल्की गैस आ रही थी, क्योंकि 2-2:30 बजे हमारी गैस जाना शुरू हो जाती है और मेरी कोशिश थी कि मैं रोटियाँ बना लूँ, लेकिन बन नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से एक एक घंटे में एक रोटी बन रही थी। खैर, यहाँ पे भिंडियाँ मैंने बना ली थी और ये सालन रखा था एक दिन पहले का चिकन का, उसमें मैंने आलू डाल लिए थे, शोरबे वाला सालन बन गया था। तो ये 2 सालन हो गए थे आज। साथ में ये चावल आ गए थे नेबर्स से, तो जनाब चावल आ जाते हैं तो फिर बच्चे खाना भूल जाते हैं और मैं डर रही थी कि ये चावल खाना शुरू कर देंगे और रोटी नहीं खाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये रख दूँ और ये रात को इनको खिलाऊँ। साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें रखी हैं, ये मैं एंड में डालूँगी भिंडियों के ऊपर से। जनाब फटाफट से रोटी बनाते हैं, लेकिन रोटी पकने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ पे। शाम को बच्चों को शौक़ चढ़ा था कि हमने बनाने आज फिंगर चिप्स। तो गर्मी बहुत शदीद है आजकल, मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं बनाती अब गर्मी में, आप लोग खुद ही बनाओ। तो यहाँ पे ईमान और कशफ लगे हुए थे फिंगर चिप्स बनाने में, क्योंकि उनका मूड था फिंगर चिप्स खाने का और गर्मी भी बड़ी लगी हुई थी बच्चों को। तो मैंने कहा चलो अभी शाबाश बनाओ और मैं तो करूँगी अब रेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने दोपहर का खाना बना दिया था, अगर किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी डाल देती हूँ, मगर ये चीज़ें मुझसे नहीं होती। पकने दो। पकाओ पकाओ, सही पकाओ, काम करो काम।
जी जनाब, तो मैं अंदर आ गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वॉलपेपर जो हमारे ऑलरेडी बेडरूम में लगे हुए हैं। ये इस वाली दीवार पे लगे हुए हैं, सामने वाली दीवार पे लगे हुए हैं और इस साइड वाली दीवार पे भी लगे हुए हैं। लेकिन सामने वाली जो हमारी ये दीवार है, इसके ऊपर ये येलो कलर हुआ हुआ था, तो हमने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। तब तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन अब अच्छी खासी मैली हो गई है, ख़राब हो गई है। हमें इस घर में आए हुए तकरीबन 10 से 11 साल हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा रेनोवेट करवाने वाला है घर। तो इस वॉल के लिए मैंने वो वॉलपेपर सिलेक्ट किया था जो आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो इंशाल्लाह ताला जब लगेगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इंशाल्लाह इसको सेट करना है अब बेडरूम को हमने, क्योंकि जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे बच्चे छोटे छोटे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके अपने अपने रूम्स हैं, तो इसको हमने अच्छे से सेट करना है। जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।